हम आपके लिए एक राहत की खबर लेकर आए हैं। राहत की खबर यह है कि बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं वो थम जाएंगे और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम भी हो जाएंगी। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इसके लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात कर रहे हैं। इसके लिए वो विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर रहे हैं और कोई ऐसा समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोका जा सके बढ़ने से। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है कि मार्च के मध्य तक यानी कि 15 मार्च के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो कम हो जाएंगे या स्थिर हो जाएंगे। सरकार को उम्मीद ये है कि कच्चे तेल की कीमतें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैं वो स्थिर हो जाएं, वो स्टेबल हो जाएं, वो बढ़नी बंद हो जाएं तो हम थोड़ी अच्छी स्थिति में होंगे। फिर थोड़ा सा टैक्स हम कम कर दें तो पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी कम हो जाएंगे। ये संभव है और सरकार इस पर विचार कर रही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी ये कह चुके हैं कि सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के दामों को कम करना चाहिए। यानी कि सरकार पर दबाव भी है, सरकार पर विशेषज्ञों का दबाव भी है। सबसे ज़्यादा दबाव सरकार पर है आम जनता का। अब समस्या ये है कि यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी में कटौती करती हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम करती हैं तो बहुत ज़्यादा बोझ सरकारी ख़जाने पर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स से जो पैसा सरकार को प्राप्त होता है वो नहीं हो पाएगा या उसमें भी कमी होगी। ये बहुत स्वाभाविक है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा फ़ायदा सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स लगाने से होता है। और आप ये सुनकर और सोचकर और जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि आप और हम पेट्रोल डीजल पर सरकार को कितना ज़्यादा टैक्स देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, दिल्ली में इस समय पेट्रोल चल रहा है 91 रुपये प्रति लीटर। ये हम देते हैं आप और हम, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 91 रुपये पेट्रोल की असली कीमत क्या है? सिर्फ 36 रुपये प्रति लीटर। लेकिन आपको और हमें मिलता है 91 रुपये में। क्यों? क्योंकि उस पर सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी, मतलब टैक्स। यानी कि 36 रुपये लीटर पेट्रोल, 55 रुपये टैक्स लगकर कुल हमें मिलता है 91 रुपये में। मतलब ये हुआ कि 36 रुपये प्रति लीटर अगर पेट्रोल आ रहा है और हमें 91 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, 55 रुपये हर लीटर पर हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल पर हम 60% 1 लीटर पर टैक्स सरकार को दे रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, हफ्ते में आप कितना लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं, महीने में कितना लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं, और इस हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो आप ज़बरदस्त टैक्स सरकार को देते हैं। लेकिन राहत की बात सिर्फ ये है कि वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर विचार कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स घटाने पर, और ये फैसला मार्च के मध्य तक हो सकता है। यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, और वित्त मंत्रालय इस पर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।